अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मॉक टेस्ट पेपर एक सॉल्व करेंगे टाउन ऑफिसर का, बीपीएससी 16 के लिए, म्यूनसिपल ऑफिसर का बीपीएससी 17 के लिए। तो अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन है जी, ये जनरल नॉलेज करंट अफेयर, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा कि इंडियन फेमस जो सिंगर थी लता मंगेशकर, वो पास अवे कब की। तो वो दोस्तों उसका आंसर है सी, 6 फ़रवरी और 2022 में जो थी लता मंगेशकर साहिबा, वो दुनिया से गुज कर गई। तो इसका आंसर सी है। अकॉर्डिंग टू फ्रीडम नेटवर्क एनुअल इम्प्यूनिटी 2022 रिपोर्ट, हाउ मैनी जर्नलिस्ट वर किल्ड बिटवीन 2012 टू 22। तो दोस्तों ये 53 जो जर्नलिस्ट हैं वो मर गए थे। अच्छा, हु पार्टिसिपेटेड इन 12th सेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ ओआईसी मेंबर स्टेट 22 अक्टूबर 2022। तो आपको पता मरीम औरंगजेबा ने पार्टिसिपेट किया था। तो आगे है 4 दोस्तों कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ विजिटर सऊदी अरेबिया 4 अक्टूबर टू अटेंड द। तो इसका आंसर है बी, उन्होंने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट वहाँ पे अटेंड की थी। अरशद शरीफ एयरवाई न्यूज़ एंकर थे, गॉड प्रेसिडेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड। तो उनको प्रेसिडेंट परफॉर्मेंस अवार्ड उनको मिला था दोस्तों 23 मार्च 2019 में। तो आगे हैं 6 में तोशाखाना द गिफ्ट ऑफ डिपॉजिटरी ऑफ पाकिस्तान वाज फॉर्म इन। तो ये दोस्तों बना था बी, यानी 1974 में तोशाखाना, जो कि इमरान खान पे भी अभी केस चल रहा है। अरशद शरीफ वाज द होस्ट ऑफ द, आपको पता है ये जो अरशद शरीफ साहब थे, ये पावर प्ले इनका प्रोग्राम था, उसको ये होस्ट करते थे। तो मज़ीद देखते हैं। 8 नंबर है दोस्तों, 8 नंबर है जर्नलिस्ट अरशद शरीफ शूट डेड इन कीनिया ऑन। तो आपको पता जो अरशद शरीफ है वो कीनिया में 24 अक्टूबर 2022 को शूट डेड हो गए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। तो आपको पता है जो नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन है, इसके जो चेयरमैन हैं वो जनाब रियर एडमिरल जवाद अहमद हैं। फैटफ हैज़ रिमूव पाकिस्तान फ्राम द ग्रे लिस्ट आफ्टर 4 years ऑन। पाकिस्तान को फैटफ ने जो रिमूव किया, आपको पता है उन्होंने फैटफ ने पाकिस्तान को 21 अक्टूबर 2022 को रिमूव किया। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान वाज डिसक्वालीफाइड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑन। तो आपको पता है जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान है, उनको 21 अक्टूबर 2022 को डिसक्वालीफाई किया इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना पे, जो कि 1975 में था। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डिसक्वालीफाइड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन विच केस। तो आपको पता वो तोशाखाना के रेफरेंस में। हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट। तो आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये पहले भी आ चुका है 13। तो इसका आंसर है जस्टिस डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर, जो है ये इसके शरिया कोर्ट के, जिसके शरीयत कोर्ट के। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर है आपका 14, हु रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन 6 कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन CICA समिट हेल्ड इन आस्ताना। तो आपको पता है जो कि जब वो आस्ताना में आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब खुद गए थे। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। हु इज़ द करंट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान विमेन क्रिकेट। तो आपको पता बिस्मा मरूफ है लड़की, वो इसकी पाकिस्तान की क्रिकेट की करंट विमेन की कैप्टन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल सर्व एज क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस CO20 वाइस चेयरपर्सन। तो आपको पता पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को वाइस चेयरमैनशिप यानी COP27 में मिली, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़े आज़ाद की बात थी। 217 है द गवर्नर सिंध। आपको पता है जो अभी मौजूदा गवर्नर हैं वो कामरान तैफूरी साहब हैं, जिनका ताल्लुक MQM। 218 है हु बिकम फर्स्ट फीमेल ऑफिसर अपॉइंटेड इन पाकिस्तान KPK पुलिस। तो 18 का दोस्तों आंसर है जी बी, यानी आयशा गुल, जो थी पाकिस्तान में ये पहली KPK में यानी ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो आपको पता है जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होती है, उसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो जनाब आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और आप उसके बाद आपके फिनांस मिनिस्टर होते हैं। तो CCI के चेयरमैन शहबाज शरीफ साहब है। अकॉर्डिंग टू UN डेवलपमेंट प्रोग्राम, हाउ मच प्लास्टिक इज प्रोड्यूस ग्लोबली एवरी ईयर।
तो आपको पता है जो अब एवरी ईयर ग्लोबली है ये जो अभी करंट फेयर है, तो इसमें 400 मिलियन टन्स जो प्लास्टिक यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम बताता है जो प्लास्टिक की ग्लोबली एवरी ईयर प्रोडक्शन हो रही है। तो 400 मिलियन टन अकॉर्डिंग टू यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स साइट्स इमर्ज खाली एम्प्टी स्पेस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। तो 21 का 200 है सी, यानी कि 70% ऑफ एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज का कर रही हैं यूएन डेवलपमेंट। 22 है 200 अकॉर्डिंग टू यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम साइट्स सिटीज कंज्यूम एम्प्टी स्पेस ऑफ द टोटल। तो 22 का 200 है सी, यानी कि 78% ऑफ टोटल वो कंज्यूम कर रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट ग्लोबल वोटिंग टर्न आउट सिंस 1990 इज। तो 1919 में जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट के मुताबिक कितना वोटिंग टर्न आउट था, तो दोस्तों ये था 76%। इंग्लैंड वॉन द T20 वर्ल्ड कप अगेंस्ट पाकिस्तान बाई। तो आपको पता है जो इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप जीता है वो सर 5 विकेट से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ विन किया है। तो उसके बाद है हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान। ईरान के जो करंट फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये चाइना ईरान किसी के मतलब भी पूछ सकता है। तो जो करंट हैं वो हुसैन आमिर अब्दुल हैन है जो ईरान के करंट फॉरेन मिनिस्टर हैं। 26 है दोस्तों गर्ल विद द पर्ल अर्निंग इज़ द फेमस आर्ट वर्क ऑफ। तो ये बहुत ही फेमस एक आर्ट वर्क है, ये जोहानिस वर्मर का आर्ट वर्क है। तो मज़ीद देखते हैं नीचे। दोस्तों 27 है हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ लिबनान। तो जो लिबनान है उसके करंट जो प्रेसिडेंट हैं दोस्तों वो हैं माइकल ओयन, जो लिबनान के करंट प्रेसिडेंट हैं। 27 का आंसर बी है। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल। तो 28 का आंसर है सी, यार लैपर्ड जो हैं ये अब जो करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल है। पहले नेफ्ताली बेनेट थे, अब जो है यार लैपर्ड, यानी इसका आंसर सी है। 29 का दोस्तों है विच कंट्री रिसेंटली साइन हिस्टोरिक मैरीटाइम बॉर्डर डील विद इज़राइल इन 2020। तो कौन से कंट्री ने रिसेंटली साइन हिस्टोरिक मैरीटाइम बॉर्डर्स किया है, तो ये 29 है, इसका आंसर बी है दोस्तों। तो लिबनान ने किया है। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ लिबनान। तो पहले प्रेसिडेंट थे जो माइकल ऑन थे, अब हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ लिबनान। तो जो लिबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो नजीब मिकाती हैं। द इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फ्राम क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन। तो 31 का 200 आंसर है बी, यानी कि 2 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। हु इज़ द करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो 32 का आंसर सी है, राजनाथ सिंह है। विच इज़ द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो 33 का 200 आंसर सी है, नेपच्यून आउटर मोस्ट है। तो पहले प्लूटो होता था, अब नेपच्यून। दैट्स द यूनिट ऑफ चार्ज। तो आपको पता है चार्ज का यूनिट कॉलम होता है। द लॉन्गेस्ट साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग। तो जो लॉन्गर साइड यानी अगर मतलब आई डिफेक्ट है तो 35 उसका आंसर आएगा दोस्तों बी, यानी कन्वेक्स लेंस को यूज़ करके लॉन्गर को देखा जाता है। दोस्तों 36 है जी फॉर अ फिक्स मास ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इफ वी डिक्रीज वॉल्यूम द प्रेशर विल बी। तो फॉर अ फिक्स मास ऑफ गैस का मास फिक्स है एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर, तो इफ वी डिक्रीज वॉल्यूम द प्रेशर विल बी। तो आपको पता है प्रेशर और जो वॉल्यूम का रिलेशन होता है जिसको हम चार्ल्स और बॉयज के लॉ से देखते हैं। तो 36 का आंसर बी है, वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी प्रेशर अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, दोनों आपस में इन्वर्स होते हैं। तो दोस्तों 37 है द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 37 का बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, ये आंसर बी है, रेड का 120 डेज है। तो जो आगे देखते हैं तो 36 है दोस्तों इन द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की डेंसिटी आपको पता है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर आएगा 38 का ए। तो 39 का है रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। तो आपको पता है जो हेनरी बैकरूल हैं, डी 39 का आंसर हेनरी
बैक रोल हैं। 40 का एडवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको आपको पता है बैटरी कहते हैं, यानी 40 का आंसर डी है। 41 है दोस्तों, द गैस यूज इन रेफ्रिजरेटर टू कूल द वाटर इज टेट्राफ्लोरोएथेन है, आपको पता है यही गैस को यूज़ करता है। एवरेज एडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट, तो 42 का दोस्तों आंसर है बी, यानी 5 लीटर पाया जाता है। ईच डे ह्यूमन बॉडी ब्रीथ इन, तो लीटर्स ऑफ एयर, तो हर दिन में 43 जो है जनाब वो बी आंसर है, यानी 10,000 to 15,000 लीटर्स ऑफ एयर यूज़ करते हैं। ये बड़ा फेमस है, अभी ये FIA में भी आया हुआ था। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, तो आपको पता है जो प्रेशर है इसका SI यूनिट जो होता है वो पास्कल होता है। द मोस्ट डेंसेट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, तो 45 का जो आंसर है दोस्तों डी है, यानी कि ओज़मियम जो है वो दुनिया की मोस्ट डेंस सब्सटेंस ऑन द अर्थ है। कैमरा यूजेस, तो आपको पता है 46 जो है इसका आंसर ए है, यानी कैमरा कन्वेक्स लेंस को यूज़ करता है, तो इसका आंसर ए है। येलो रिवर, ये थोड़ा सा मैं आपको दोस्तों आगे है येलो रिवर इज इन, तो ये येलो रिवर, ब्लू रिवर, रेड रिवर ये काफ़ी हैं, तो आपको पता है ये येलो रिवर है, ये चाइना के अंदर है। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट इज इन, तो ये यांगत्से चाइना में है, इसका आंसर सी है। 48 का, तो जो 47 उसका ए, इसका सी। द करंट गवर्नर ऑफ KPK, तो जो हाजी गुलाम अली साहब हैं वो इसके गवर्नर बन चुके हैं, जिनका ताल्लुक मौलाना फजल रहमान के ग्रुप जमीयत उलमा इस्लाम से। हेडक्वार्टर ऑफ FATF इज इन, तो आपको पता है जो FATF है उसका हेडक्वार्टर फ्रांस के अंदर है। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।